ये 7 स्पीच जो हैं वो आज समाप्त हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन बचा है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। 7 स्पीच का मतलब ये होता है कि अब आपने सेंटेंस के सारे भाग पढ़ लिए, तो अब आप कुछ भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। डाल लीजिए इंटरसेक्शन। डाल दीजिए इंटरसेक्शन की एक ही क्लास है। लीजिए ए वर्ड या फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है मोर देन 2 वर्ड्स अ ग्रुप, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह जो एक अर्थ वाला शब्द 3-4 शब्दों से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं क्या? फ्रेज कहते हैं। फ्रेज दैट ए वर्ड अक्षर हो या फ्रेज जो ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर के रूप से डिस्टिंक्ट, उसको देखते हुए, ग्रामर को देखते हुए फ्रॉम द वर्ड जो शब्द है, शब्दों को ग्रामर के रूप में देखते हुए जो अराउंड इट ऐसा शब्द जो और ग्रामर के जितने भी शब्द हैं उनको घेर लेता है, एंड मोस्टली
रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मीन्स होता है दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। फीलिंग्स, फीलिंग्स को प्रदर्शित करता है रेदर देन मीनिंग। ये अर्थ नहीं बताता बल्कि क्या प्रदर्शित करता है, मतलब फीलिंग। क्या कहता है, फीलिंग। हाँ, तो उसको इस वैलिड मीन्स कहा जाता है इंटरजेक्शन। उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन आप फिर से समझूंगा। कहते हैं वर्ड हो या फिर जैसे आपने कह दिया थैंक यू। शब्द कितने हैं, 2, लेकिन इसका अर्थ क्या है, 1, धन्यवाद। तो इसको कहेंगे हम क्राउच। क्या कहेंगे, ये हो गया ऐलान, ये हो गया हुर्रा, है ना, ये हो गया ओहो। अब इनके वही अर्थ नहीं प्रकट होते, ये तो फीलिंग बताते हैं। ये बताओ सैडनेस मीन्स क्या होता है, सैडनेस मीन्स होता है दुख, है ना। लेकिन चलो सारो मीन्स भी क्या होता है, दुख। लेकिन एलाज मीन्स दुख होता नहीं है, एलाज मीन्स दुख नहीं होता है। ये वर्ड दुख दिखाता है। इस वर्ड से हमें ये पता लग जाता है कि दुख हो रहा। तो फिर ये क्या है, इंटरजेक्शन। चलो हैप्पी माने क्या होता है, खुशी, और जॉय माने भी क्या होता है, खुशी, है ना। लेकिन हुर्रा मीन्स खुशी होता नहीं है। लेकिन जहां हुर्रा लिखा हुआ होगा तो फिर उसमें क्या होगा, खुशी। ये क्यों पढ़ रहे हो, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। हमने आपको नाउन पढ़ाया, हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाई, एडवर्ब पढ़ाया, कंजक्शन पढ़ाए, इंटरजेक्शन, प्रोपोजिशन पढ़ाए। आज इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब जो एक वाक्य होता है ना, वाक्य पूरा, उस वाक्य के टुकड़े टुकड़े करे गए। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड से कोई एक सेंटेंस बन गया। अब उन सेंटेंसों में हम ये बताएं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, प्रोपोजिशन है, ये एडवर्ब है। ये चीज हम तुम्हें बताएं, सबके नाम बताएं, कि मूल रूप बताओ, इसकी रूट बताओ, जड़ बताओ, क्या है अपने आप में। तो वो चीज हम आपको सिखा रहे थे। आज बचा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे ये लगा हुआ होगा, समझ लो वहाँ किसी की बात है, खुशी की बात है। अब तुम मुझे बताओ व्हाट मीन क्या हो। व्हाट मीन होता है क्या, व्हाट मीन क्या होता है, क्या। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट, अब इसका अर्थ हो गया आश्चर्य। इसका अर्थ क्या हो गया, ओह का अर्थ क्या हो गया, आश्चर्य। अब हाउ गुड, कितने मूर्ख। तो ये वर्ड उनकी अर्थ नहीं दिखाते हैं, बल्कि क्या दिखाते हैं, फीलिंग दिखाते हैं। उन वर्डों को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन।
उन्हीं वर्डों को देखकर हम सेंटेंस बनाएंगे और अपने रूट उसमें लगाएंगे। ये कहाँ पे यूज करेगा? नरेशन। दरअसल अलग से कोई टॉपिक भी उसमें नहीं है, ये पढ़ाए ही जाते हैं आपको स्टोरी बनाने के लिए। जैसे आपको इंग्लिश में स्टोरी बनाओ, हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करो, या फिर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो वहाँ ये यूज होते हैं, इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। पर आपका देखिए कहता है कि वर्ड क्या फ्रेज, वाक्य हो, फ्रेज मीन्स होता है पदबंध, जिसे कहते हैं एक क्लाउड छोटा सा शब्दों का समूह। That is grammatically distinct from the words around it, जो चारों ओर से पूरे सेंटेंस को ग्रामर के रूप में घेर लेता है। And mostly reflects feeling rather than meaning, मीनिंग से ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाता है? फीलिंग पर ध्यान दिया जाता है। वो इज मीन्स है, कॉलेज मीन्स कहलाता है, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल पहला, आलास, आई एम भूमि, मैं बर्बाद हो गया। बुर्रा, we have won the match। अरे वाह, अब मैच जीत गए। well done, thank you, what a fool I am। ओहो, he died, तो ये वर्ड है, ये वर्ड दरअसल इंटरजेक्शन है। कौन कौन से बताओ? एला, एला क्या है? इंटरजेक्शन। बुर्रा क्या है? इंटरजेक्शन। वेल्डन इंटरजेक्शन। थैंक यू इंटरजेक्शन। इसमें बताओ इंटरजेक्शन कौन सा है? अगर व्हाट लिखा है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी क्यों लिखा है? ऐसा वाला चिन्ह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, तो ये व्हाट है। ओहो, तो ये वर्ड वहां पे अर्थ नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे क्या दिखा रहे हैं? वहां की फीलिंग बता रहे हैं, फीलिंग। अगला, आहा, दैट इज डिजाइन। आहा का मतलब अरे, दैट मीन्स वह, इट मीन्स है, सो प्लीजेंट। आहा, दैट इज सो प्लीजेंट। दैट लगा दो तो इसका मतलब इजी होता है। सो प्लीजेंट मतलब प्लीजेंट मीन्स होता है सुहावना। सो प्लीजेंट, इतना अरे इतना
चौकावना है, इसमें क्या हो गया आधा। तो आ गई होगी बात समझ में आपको ना कि इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। होती है कि इंट्रोडक्शन यूज होते कहाँ है ना। तो देख लीजिए, हेड डाल लीजिए इंट्रोडक्शन कैन बी यूज प्रयोग किए जा सकते हैं in the following cases। निम्न कारणों में इंट्रोडक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला यूज कब का यूज किया जाता है, इंट्रोडक्शन यूज टू ग्रीट इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है जब आप किसी से कोई अपनी खुशी जाहिर करोगे, जब किसी से खुशी जाहिर करोगे, किसी को बधाई दोगे, है ना, जैसे जैसे ग्रीटिंग का, जब किसी के लिए प्रसन्नता से कोई चीज कहोगे तो उसमें थोड़ी चीज बढ़ा चढ़ा देना, उसमें थोड़ी चीज बढ़ा चढ़ा देना। तो वहां पे आपको किसी से कुछ खुशी में कुछ बुलाना है, जैसे कहते हैं कोई हाय देखते हो ना, आत्मा की हाय हेलो, पुकारने वाले शब्द क्या होते हैं, ग्रीटिंग। तो इनका यूज किसके रूप में किया जाता है, ग्रीटिंग के रूप में किया जाता है। तो देखो ग्रीट समवन या किसी को मतलब पुकारने के लिए बुद्धि से पुकारना या एक्सप्रेस जताना, योर केयर अपनी परवाह, उसके लिए तुम्हारी कितनी परवाह है जिससे वो खुश हो जाए, है ना। फॉर देम विद ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन का प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आप कहते हो हाय, क्या कहते हो हाय, ये एक्सक्लेमेशन था ना, ये ग्रीटिंग वाला होता है हाय। तो आप किसी से बात करना चाहते हो खुशी से, तभी तो कहते हो हाय, किसी को बुलाना चाहते हो, तो ये एक वर्ड बनता हो गया ग्रीटिंग, ठीक है। क्या कहते हो, आयो आयो,
इसको हिंदी में कहते हैं ओए। आगे देखो, कहते है गाइस, ऐसे कहते हैं हे, या फिर कहते हैं हेलो। तो ये वर्ड आपके क्या है? इंट्रोडक्शन। कौन से वर्ड हैं? ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? किसी को पुकारना, किसी को ऐसे शब्दों में पुकारना कि सामने वाले को क्या लगे? अच्छा लगे। एक होता है शोक समाचार। पहले जब कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो फोन नहीं होते थे, तो ये कहते थे कि जैसे ही कोई सुबह 7 बजे पहुंचा घर, अब तो जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो फोन कर दिया जाता है, पहले फोन नहीं थे। और ये चीज़ मैंने अपने आंखों से देखी है। तो सुबह से घर के 2-3 लोग और मोहल्ले के 2-3 लोग साइकिल से निकलते थे। एक इस दिशा में निकला, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। अब उस, क्योंकि अकेले बेचारा कैसे कैसे साइकिल पहुंच पाएगा, कई दिन लग जाएंगे। तो वो साइकिल से जाते थे, तो पूरी रिश्तेदारी में जाके मतलब वो बताया जाता था। अगर वो समझ लो हम किवाड़ खोली हमने और सामने हमारा रिश्तेदार खड़ा है, तो हम, और दूसरी बात रिश्तेदार आएगा तो अच्छे कपड़ों में आएगा। अब तो चलन हो गया, आदमी किसी की मिट्टी दिलवाने जाता है तब भी अच्छे ही कपड़े पहन के जाता है। लेकिन पहले अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें पता है कि मम्मी पापा जब शहर से आते तो कहते थे कपड़े निकाल दूसरे पहन, मतलब जानबूझ के कहते थे कि ऐसे कपड़े पहनना कि खराब कपड़े पहनना, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए या मर जाए। तो वो मृत्यु जब हो जाती थी तो एक तो गंदे कपड़ों में खड़ा है, घर के सामने गेट खोला हमने, और सुबह 7 बजे, तो उसको बताने की जरूरत नहीं थी, सीधे कहते थे कि बताओ कौन हो गया, ऐसा नहीं कहते नहीं थे। लेकिन एक बात वही थी, तो वो वर्ड जो जिनसे दर्शाया जाता है एक दुखद समाचार होता है, वो शोक सूचना होती है। और एक वो सूचना होती है कि मिठाई लेके गए साथ में, है ना, और मिठाई लेके गए तो कहते हैं ग्रीटिंग कार्ड कहाँ है, कहते हैं ग्रीटिंग कार्ड, यानी बधाई वाला कार्ड कहाँ है, खुशी वाला कार्ड कहाँ है। तो ये वाले जो जितने वर्ड हैं वो कैसे वाले वर्ड हैं? आप अपने अधिकारी को भेजोगे हेलो? नहीं भेज सकते। हेलो, हाय, ओए, हे, ये किनको भेजोगे? अपने मित्रों को भेजोगे, अपने फ्रेंड्स को भेजोगे। और ऐसे वर्ड हैं जो अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेंटेंस हम लिख लीजिए। पहला सेंटेंस लिख लीजिए हाय। यहाँ पर जो हाय लिखा हुआ है ना, वहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो जरूर लगा देना, एक्सक्लामेटरी चिन्ह, ये वाला। ये देखो हाय है और ये एक्सक्लामेटरी चिन्ह है, ठीक है। तो कहता है कि हाउ इज योर करेंट हेल्थ, कहते हैं करेंट अफेयर मतलब वर्तमान में, कि हाय हाउ इज योर करेंट हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य। आप लड़की से बात कर रहे हो और आपने कह दिया वो उसको जरा सा जुकाम है, और तुमने बात की, बाद में सुबह वो हर बार तुमने मुझसे पूछा फिर बुखार, अब तुमने अगर ऐसे पूछ लिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो ये भार तुम्हारा उतर जाएगा कि तुमने पूछा नहीं। तो ये कैसे सेंस में पूछा जाता है? अच्छे के सेंस में, गुड सेंस में पूछा जाता है, ये गुड सेंस में पूछा जाता है, समझ रहे हो? हाँ, तो हाय हाउ इज योर करंट हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। हेलो, कहीं हेलो संजना, हाँ हेलो संजना, हाउ आर यू, काम लगा लो, मतलब हाउ आर यू। हाय संजना, तुम कैसी हो, सुनो संजना तुम कैसी हो। तो ये हेलो हमारा क्या हो गया?
इंटरजेक्शन वर्ड है, लेकिन कैसा इंटरजेक्शन वर्ड है? अरे पता तो तुम्हें होना चाहिए था कि ये हाय क्या है, ये हेलो क्या है ना? ये थैंक यू क्या है, वेल डन क्या है? ये वर्ड तो जब सब कुछ सीख गए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब सीख गए, तो ये वर्ड तुम कहोगे ये वर्ड तो बताए नहीं, तो लास्ट क्लास थी सोचा ये भी बता दूं, है ना? तो हेलो संजना हाउ आर यू, तो संजना तुम कैसी हो, है ना? आगे देखो हाय, जैसे कहना हे, है ना? डोंट सो बी ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है उदासी, इतनी उदास मत हो। हे का मतलब है खुशी में हौसला दिला दिया कि हे डोंट सो बी ग्लूमी, इतनी उदास मत हो, या सुनो इतनी उदास मत हो। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हेलो, कि सुनो, इज एनीवन इन योर रूम, इन योर रूम, सुनो क्या तुम्हारे कोई कमरे में है? एक होती है चेतावनी के रूप में, तो वो इंटरजेक्शन दूसरे होते हैं। इतने इंटरजेक्शन किसमें होते हैं? डिलाइट में। तो ये आपने एक वर्ड सीखा कि इंटरजेक्शन के कौन से इंटरजेक्शन है? हाय, हाय, हे, हेलो, ये ग्रीटिंग वर्ड है किसी को पुकारने की। ये हुई। आगे देखो, इंटरजेक्शन यूज्ड टू कुछ होते हैं खुशी के, डिलाइट, गुड सेंस, कुछ डिलाइट के होते हैं इंटरजेक्शन, खुशी के होते हैं, है ना? तो इंटरजेक्शन ऑफ डिलाइट, डिलाइट का मीन्स मतलब क्या होता है? खुशी की। लाइट से जोड़ दिया आपने, लाइट जोड़ दी इसमें। हाँ, डिलाइट, डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी। हाँ, खुशी वाले इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं? खुशी वाले इंटरजेक्शन, तो खुशी वाले इंटरजेक्शन एक तो क्या होता है? देख लीजिए एग्जाम्पल में, एक होता है हुर्रा। अब बताओ ये हुर्रा कहाँ देखा है? देखा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा था ना। इसकी जगह पे एक्सक्लेम विद जॉय लगाया गया था, साइड या साइड टू की जगह पे हुर्रा हटा दिया गया था, क्योंकि ये सुनो, इंटरजेक्शन वर्ड कोई अर्थ नहीं होते, इंटरजेक्शन वर्ड एक फीलिंग होती है। इसीलिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कहेंगे, और वहाँ रूल्स लिखूंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में इंटरजेक्शन वर्ड को हटा दिया जाता है और बाकी उनकी सेंस लगाया जाता है। तो अब हुर्रा लिखा हुआ है, तो हुर्रा किसके सेंस में लगाया जाता है? तो वहां पे लगेगा एक्सक्लेम विद जॉय। ये जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी, समझ रहे हो? आगे वाव, एक ये होता है खुशी। तो ये दो वर्ड होते हैं जो बहुत खुशी में यूज होते हैं, ठीक है? खुशी के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हुर्रा,
we have passed कि हम पास हो गए, इसका अर्थ नहीं आएगा हम पास हो गए, लेकिन घुर्रा लगा है तो इसका क्या अर्थ दे रहा है कि हम खुशी की बात है कि हम पास हो गए। आगे देखिए दूसरा, वाओ द प्रोग्राम, कहते हैं ना कि अगर प्रोग्राम अच्छा होता है, प्रोग्राम अच्छा होता है तो कहते हैं वाह द प्रोग्राम इज एक्सीलेंट। कहते हैं कि प्रोग्राम कैसा था, बहुत अच्छा था, तो कहते हैं प्रोग्राम कैसा था, एक्सीलेंट। प्रोग्राम कैसा था, एक्सीलेंट। तो क्या हो गया कि द प्रोग्राम इज एक्सीलेंट, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, खुशी की बात है, इसलिए क्या लगा दिया तो होगा। और वाओ दो इंटरजेक्शन किसके रूप में यूज होंगे, खुशी के लिए। लाइफ का मतलब क्या होता है, खुशी के लिए। आगे देखिए अब कुछ इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, एक तो सबसे पहले ग्रीट के लिए होते हैं, किसी को पुकारने के लिए। कुछ इंटरजेक्शन मतलब खुशी के लिए होते हैं, है ना। अब कुछ इंटरजेक्शन किसी की प्रशंसा करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं, प्रशंसा के लिए। तो देखिए एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एप्रिसिएशन इसका मतलब क्या हो गया, प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने के रूप में भी यूज होते हैं। अच्छा, प्रशंसा करने में कैसे यूज होंगे, ब्रेवो, कमांडर कहता है कैप्टन अपनी सेना से पाकिस्तान को हरा दिया, तो ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो ब्रेवो का अर्थ क्या होता है, शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। ब्रेवो का मतलब है प्राउड ऑफ यू। तो ब्रेवो एक कैसा वर्ड है, आगे देखिए। एक होता है गुड वर्क, ऐसे लिखा हो गुड वर्क, और एक्सप्लेनेट से लगा तब भी समझ लो कैसा आएगा, एक तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया तो लिख के आएगा ब्रिलियंट। बहुत अच्छा काम किया। तो ये वर्ड कैसे वाले हैं, प्रशंसा। जब भी तुम्हें किसी की प्रशंसा करनी हो तो तुम पीठ थपकाओगे और कहोगे ब्रेवो, है ना, या कहोगे गुड वर्क, या कहोगे ब्रिलियंट, है ना। तो ये वर्ड जब होंगे तो समझ लो तुम किसी की क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रेवो, you have defeated the enemy, हमें तुम पे गर्व है defeated कि तुमने शत्रु को हरा दिया। You have defeated the enemy, तुमने शत्रु को हरा दिया। गुड वर्क, शाबाश। ये गुड वर्क का मतलब क्या होता है, शाबाश, लेकिन काम अच्छा किया। कि
यू मीन तुमने डिड मीन किया, एन मीन्स एक, एक्सीलेंट तुमने एक अच्छा काम किया, क्या काम किया, एक्सीलेंट जॉब। जॉब का मतलब कार्य होता है, गुड वर्क, यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, तुमने अच्छा काम किया। आगे देख लीजिए, ब्रिलियंट शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। योर ऐसे कि तुमने जो निबंध लिखा वो इस मीनिंग से है बेनिफिशियल, लाभदायक। वो कैसा है, लाभदायक है। तो ये जो ब्रेवो हो गया, गुड वर्क हो गया, ब्रिलियंट हो गया, तो ये कैसे हो गए, प्रशंसा में हो गया। कैसे हो गए, प्रशंसा। आगे, जब भी तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और हो तो टीचर कोई ऐसा वर्ड बोले तुमसे कि तुम्हारा ध्यान हो जाए उधर, तो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशनल, इंटरजेक्शन ऑफ क्या होते हैं, अटेंशनल। अटेंशनल का मतलब क्या होता है, ध्यान दिलाना, ध्यान या सचेत करना। अटेंशनल वाले पहला लिसन, सुनो। लिसन में क्या होता है कि सुनो। What are you doing there? टीचर कहते हैं लिसन, सुनो। What are you doing? तुम वहां क्या कर रहे हो, है ना। तो सुनो वाला वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर आपसे पूछ बैठे कि इंटरजेक्शन वर्ड कौन सा है, तो आप कहोगे लिसन। लिसन वो एक सचेत करने के लिए, यहाँ का लिसन में सुनना है नहीं, वो लिसन किया कि सुनो, इधर देखो, तुम वहां क्या कर रहे हो। तो एक अटेंशनल, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, है ना। आगे देखो, बिहोल्ड, हमारे पिताजी ने कहा कि बिहोल्ड, रुको। बिहोल्ड क्या होता है, रुक जाओ। यू आर गोइंग, सो फास्ट, तो इतनी दूर जा रहे हो। आप यहाँ पे लगा दिया विषय, क्यों जा, बिहोल्ड, ठहरो। इसका मतलब ठहरो भी होता है कि ठहरो। अगर किसी ने कह दिया ठहरो, तो तुम ठहरोगे नहीं, तुरंत इधर से आवाज आई ठहरो, उधर देखो, तो
तो वो एक अटेंशनल करने वाला है, रुको, ठहरो, सावधान। तो ऐसे वर्ड कैसे होते हैं? अटेंशनल होते हैं, है ना। आगे तो एक लिखन हो गया, आगे बोलो। अगला देखिए, अगला डाल लो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइजिंग। अब कौन से वाला इंटरजेक्शन आप पढ़ोगे? सरप्राइजिंग, जो आश्चर्य वाले इंटरजेक्शन होते हैं, दे वाले। जैसे कहीं खेल रहे हो तो अचानक में खेल में तुमसे कांटा टूट जाए तो तुम कहते हो ऊप्स, कहते हो ऊप्स, इट इज पेनफुल। ये दर्द भरा था, ये दर्द भरा है, इट इज पेनफुल। लेकिन अपने आप में ऐसा नहीं करोगे तो पॉसिबल लगा दो, क्या ये दर्द भरा था? अब ऐसा करो, ऐसे लगा दो, ऐसा करो, इज पहले लिख लो, अब इट ऐसे लिख लो, तब होगा सरप्राइज। ओहो, क्या ये दर्द भरा था? दर्द भरा है। उस इज इट पेनफुल, क्या ये दर्द भरा है? तो उस जो वर्ड लगा है वो आश्चर्य में लिए लगा है। मीन्स मतलब तक क्या होता है? क्या होता है? क्या वो लगा तो नहीं लगा, तो आगे कोई चीज तुमसे टूट जाए तो ओ नो, लिखते हो नहीं लिखते हो? कहते ओ नो, है ना। द जूस was spilled, कि जूस फैल गया, जूस फैल गया बाय मी, मुझसे, कि ओ नो, मुझसे जूस, ओ नो, मुझसे जूस फैल गया, ओ नो, मुझसे जूस फैल गया। एकदम आश्चर्य में कह दिया, ओ नो, मुझसे जूस फैल गया। ध्यान रखना, ये सब डायग्राम का काम आएगा ना। उप्स, ओ नो, ये किसके हैं? हिंदी आश्चर्य के। और ये ध्यान, अटेंशन वाले कौन है? लिसन और बी होल्ड। बता लिया? आगे सर हम ऐसे नहीं लिख सकते इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, मतलब लाइन से उसके पार्ट कितने हैं? जैसे एक तो टेबल टॉप बना है जैसे आपने बनाया है, वो बनवा बनाऊंगा पूरा एक चीज बनाऊंगा और उसकी जगह पे लगेगा, ये नहीं बताऊँ। लेकिन अभी ये लिख लोगे तो पता रहेगा कि अरे इसके साथ एक्सप्लेन विद साउंड लगेगा, इसके साथ एक्सप्लेन विद जॉय लगेगा, इसके साथ एक्सप्लेन विद सरप्राइज लगेगा, इसके बाद एक्सप्लेन विद अप्लाउज लगेगा। अप्लाउज बहादुरी के लिए ब्रेवो के चक्कर में लगता है, तो बहुत सारी चीजें। आगे देखो, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस, ये किसके रूप में लगेंगे? कुछ इंटरजेक्शन दुख के रूप में लगेंगे। अब दुख के रूप में लगेंगे, जैसे पहला हो गया ऐलाज, सी इज डीड, मुझे दुख है वह मर। ऐलाज, सी इज डीड, देख लियो बड़ा ध्यान। ऐलाज जो है दुख के लिए लगता है। दूसरा, वाट अ पेन, वाट जो है वो दुख के लिए लगता है जब ऐसा सिंबल हो। क्वेश्चन मार्क हो तो भाग में क्या होता है, लेकिन ऐसा हो
तो किसके लिए लिखता है? आगे डबल ए कर दो, डबल ए और एच, छोटी छोटी पहचान है। आहा, माई पर्स इज लॉस्ट, मेरा पर्स खो गया, मेरा पर्स खो गया। माई पर्स इज लॉस्ट, तो ये आहा किसको दर्शाता है? दुख को। अब एक बोधा आहा, ध्यान है? आगे देखो, आगे देखो, एक होता है आउच, एक वर्ड होता नहीं है आउच, जब चोट लग जाती है लड़कियां गिरती हैं तो वो कहती हैं आउच, तो वो एक दुख होता है आउच, है ना? हाँ, सी इज fell into the well. She out. She fell into the well. वह कुएं में गिर गई। तो ये दुख। तो आइलास, वाट, आहा, आउट, ये चार वर्ड किसके हैं? दुख के। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, दुख के और सरप्राइज वाले एक जैसे होते हैं। दुख के और सरप्राइज वाले कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। बड़े ध्यान रखना जो मैं लिख रहा था, जैसे इसमें इंटरजेक्शन में अब कुछ वर्ड दे रहा हूँ, तभी आप उनको पहचानो, है ना? तो लिख लीजिए, सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसमें बताओगे कि कौन कौन से इंटरजेक्शन है। लिख लो भाई। पहला कि लुक, देखो, लुक में क्या है? देखो। द एनिमी इज मार्चिंग, कि देखो शत्रु आगे बढ़ रहा है, कि देखो शत्रु, मार्च मीन क्या होता है? आगे बढ़ना, कि देखो शत्रु आगे बढ़ रहा है। आगे ओ नो, ओ नो, माई ग्रैंडफादर इज गॉन, ओ नो, माई ग्रैंडफादर इज गॉन। ओहो, ओहो, ये होता है रॉ, रॉ, ही इज, ही व्यक्ति होता है ना, उसके लिए लगता है कि वो कितना रॉ है। हाँ, अगला चौथा, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ए वाला शब्द वहां पे रह गया था, ठीक है? हाँ, लेकिन कांग्रेचुलेशन जो है वो एक खुशी वाला है, डिलाइट वाला है। कौन सा वाला है? डिलाइट वाला है कांग्रेचुलेशन। Congratulations, my dear friend.
पांचवा, हेलो, आई एम डिलाइटेड यू, आई एम डिलाइटेड यू। हाँ, मैं खुशी से कह रहा हूँ कि यू अटेंड लाइक, मैं खुशी से कह रहा हूँ, मतलब तुमसे मैं खुशी से कह रहा हूँ डिलाइटेड कि यू कुड अटेंड माई फंक्शन, माई पार्टी। ब्रेवो, you have won the fight, you have won the fight। तो ये 6 सेंटेंस जो है उनमें देखिए कौन कौन से हैं इंट्रोडक्शन। अटेंशन, एक हो गया यू, है ना, एक हो गया ओ नो, एक हो गया ओहो, एक हो गया कंग्रेचुलेशन, एक हो गया हेलो, एक क्या हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताओ, इससे पहले अगर मैं पूछता कि ये वर्ड क्या है तो आप बता नहीं पाते कि ये क्या है, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि ऐसे वाले वर्ड क्या कहलाया करेंगे, इंटरजेक्शन। इन इंटरजेक्शन वर्डों का कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन ये एक फीलिंग दिखाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ है, समझ रहे हो। तो आप इनके, आप सभी लोगों को मैं 5 मिनट का मौका देता हूँ, आप इनके सामने वो लिखो कि किस टाइप का एक कंजक्शन है, वो इंटरजेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि लुक, देखो, द एनिमी इज मार्चिंग, शत्रु आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है इंटरजेक्शन ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का है। क्या होगा, अटेंशनल, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, अटेंशन कि किसी को ध्यान करने वाला इंटरजेक्शन हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही आप 5 सेंटेंसों में इनको बता के बताओ, लेकिन केवल वर्ड से नहीं पता लगेगा। आप इंटरजेक्शन मत लिखो, खाली ये लिख दो, नाम लिख दो खाली कि ये कौन सा इंटरजेक्शन है। सेकंड वाला आज सरप्राइजिंग वाला, फिर मैं एक बार 2-4 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, छोटा सा टॉपिक है, आज के बाद समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच भी नहीं बचा जो पूरा हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ से जो भी तुम चीज़ पढ़ोगे, यकीन मानो दिमाग में बैठेगा, कुछ भी सिखा सकता हूँ मैं अब आपको, अगर आपने थोड़े भी रिवाइज किया है तो। देखो दो
लास्ट वाला अटेंशनल है। देखो ब्रावो यू हैव वॉन द फाइट। A डबल T T E N डबल T अटेंशनल। वो सामने है तो चलना हो गया। जी सर। चलो समझो बात के लिए लिखा है ओ नो, ओ नो माय ग्रैंडफादर इज गॉन। गॉन मीन देखो ना, इज आर एम लगा है, इसके साथ वो इज लगा है, इसके साथ तो आईएनजी लगा होता, लेकिन पर इसकी थर्ड फॉर्म लगी है, ऐसे में है। इसका मतलब वो जाना के लिए नहीं है, वो मर चुके हैं, समझ रहे हो। तो बताओ ये इंटरजेक्शन कौन सा है? अरे नहीं सर, वो इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। तो सर ओनो अगर देखा जाए, ओनो बोलने का जो लहजा होता है, ओनो दुख का होता है, दुख का होता है, तो सरप्राइज अक्षर होता वो है। आश्चर्य होता है। सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा, किसके हिसाब से देखना पड़ेगा? सेंटेंस के हिसाब से। उसको दुख में भी लगाओगे, सेंटेंस के हिसाब से लगाना पड़ेगा। कि अगर होता ओ नो, ओ नो कि वो यहाँ नहीं रुकी, तो वो एक चलो कोई बात नहीं, आए तुरंत चले गए। लेकिन यहाँ पे बात है क्या? मृत्यु वाली। आगे देखो, ओहो हाउ रफ ही इज, ये वाला आश्चर्य है। कौन सा है ये? आश्चर्य। तो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइजिंग। कंग्रेचुलेशंस, इंटरजेक्शन ऑफ कौन सा है? डिलाइट। हेलो, ये बताओ ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन। ब्रेवो एप्रिसिएशन, प्रशंसा वाला। हाँ, ब्रेवो में क्या होगा? प्रशंसा वाला। आपको काम कहाँ पे देंगे? अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, तभी क्लास बंद करेंगे। वैसे तो आपको डटाना पड़ता था, आपको पता भी नहीं चला और आप वो चीज सीख गए। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूप में। देखो पहला, he said, she said, alas, I am human, I am telling. दूसरा, the captain said, बुर्रा, she has won the match. She said, bravo, she said to his brother. Bravo, you have done well.
पेनफुल। आई सैड, ओहो। यू आर naughty boy। The teacher said, what are nice place? It is hard nice place it is। ये सेंटेंस है। इन सारे सेंटेंसों में खेल है केवल इंट्रोडक्शन का। डायरेक्ट से हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। अभी मुझे पता है डायरेक्ट आप सीख रही हो, लेकिन हाँ इतना तो आपको पता है, इतना तो पता ही होगा कि उसके लिए आपको ये चीजें लगी हुई हैं, केवल वो चेंज करना सिखाऊंगा। बाकी डाइट नाइट को आप आगे सीख जाओगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। यार छोटी सी थी, ये चैप्टर छोटा है, थोड़ा सा बुरा होगा, लेकिन आज भाषा से जुड़े हो। अब आप जो भी पढ़ोगे पेपर का चीजें बनाने वाले, अब तुम बना सकते। आप देखिए पहली बात तो जो इंटरजेक्शन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ये बात आज आप प्रिंसिपल को माइंड में, जैसे ही आप किसी भी रूप में चेंज करो तो आपको इंटरजेक्शन तुरंत हटा देना है और उसका अर्थ लगाना है। अर्थ की अर्थ कह क्या रहा है देखिए। तो बात आती है कि साइड की जगह पर क्या है, तो इनमें साइड हो या साइड टू हो, एक्सप्लेन्ड विद, और बाकी जो उसका अर्थ हो रहा हो वो अर्थ लगाओ, बन जाएगा। समझे हो? तो आप बनाएंगे तो पहला सेंटेंस बना सी। अब साइड की जगह पे क्या लगाएगा तो आगे पता लगेगा ना। बताना मुझे इलाज किसके लिए है, किसके लिए है? दुख के लिए। अरे है कि नहीं है दुख के लिए? तो आप लगाओगे एक्सप्लेन्ड विद, और दुख के लिए लगाओगे तो दुख का अर्थ क्या होता है? सारू।
देखिए वो एलाफ लगाया नहीं लगाया, वो तो हट गया। दूसरा अर्थ क्या होता है? सारो। तो एक्सप्लेन विद सारो। इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा दिया यहाँ पे जब सेंटेंस जुड़ने वाला था, और ये एलाफ क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि वो एक कैसा वर्ड है? इंटरजेक्शन वर्ड है। आई फर्स्ट पर्सन है, सी से बदल दिया, तो यहाँ पे आ गया सी, और ये तो आपको पता होगा 11 को बाद में बदल दिया जाता है, बाद लगा दिया, और आगे क्या हो गया? चलो ये तो चीज़ें आपको नरेशन में सीखने को मिलेंगी डायरेक्ट लाइफ में। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये अर्थ रटना नहीं है ना? आपको ये इंटरजेक्शन का भाव निकालना है, तब लगाना है। चलो ये वाला बताओ। कैप्टन साइड, तो साइड की जगह पे क्या लगाओगे? एक्सक्लेम्ड विद। अब इसका अर्थ लगाओ भाई। ये हुर्रा है। हुर्रा का मतलब क्या होता है? ये कैसा इंटरजेक्शन है? डिलाइट वाला है, खुशी वाला है। कैसा वाला है? तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लगाओगे? आगे लगा दिया दैट। बी फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ कैप्टन ने कहा होगा मी, मतलब कैप्टन सेड टू अस, हमसे, तो हमसे कहा तो फिर से बी ही आ जाएगा। तो बी हैड वॉन द मैच। आप ये पर्सन से समझना, जब दैट मैच सीखोगे तभी आ जाएगा। अगला देख लीजिए, हुर्रा को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो इंटरजेक्शन वर्ड है, और इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं वो फीलिंग देते हैं, अर्थ नहीं देते हैं, उनको तो हटाना। आगे देखिए, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन ब्रेवो, तुमने अच्छा काम, बहादुरी दे दी, प्रसन्नता कर दिया। तो सी एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। अप्लाउज मीन क्या होता है? बहादुरी, प्रशंसा। दैट यू सेकंड पर्सन ब्रदर से ही लगा है, जज के लिए है बदल दिया जाता है, और डन बेल कर दिया, बन गया। आ रही है समझ में? ये नहीं आ रही होगी ना, ये वाली चीज नहीं आ रही होगी, है ना? ये वाली मैं तुम्हें नरेशन में सिखाऊंगा, फिर भी थोड़ी बात सिखाना चाहूंगा। सुनो इधर देखो, आई भी कौन सी पर्सन? अरे फर्स्ट पर्सन बताई थी ना पर्सन को नाम। सेकंड पर्सन कौन सा? थर्ड पर्सन कौन सा होता है? एक सूत्र होता है, SON बटे 1 2 3। अगर कहीं के नीचे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से बदलियो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलियो, थर्ड पर्सन है तो आई मतलब नो, ना, नो चेंज, है ना? तो बोल होता है। और बाकी प्रेजेंट बदलने के वाला बताया जाता है कि इज आर को बाद में, है ना? और हैड को हैड में, विल को कुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, प्रेजेंट इंडिफरेंट को पास्ट इंडिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट को पास्ट परफेक्ट, ऐसे बदले जाते हैं। वो चीज़ आप नरेशन में सीखें। मुझे पता है कि आपको वो चीज़ नहीं आएगी, लेकिन मैं तो आपको वो सिखा रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ अब आप सीखना शुरू करो। अब सब सीख जाओगे अगर सिखाना चाहूँ तो। अब वो सिखाऊंगा, वो तो डायरेक्ट टाइम में को तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से बता रहा हूँ कि यूज कहाँ पे होते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कैसे करके बनाए। अब देखो ये उसी हिसाब से, ये सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन देखना। कई चलो
और उसके बाद अब भाव उसका क्या होता है? आहा। आहा भाव होता है किसका? और ओहो भाव होता है किसका? आचार्य का। किसका होता है? तो आहा। तो एप्लाइमेंट विद सारो लगेगा। क्या लगेगा? एराज के साथ सारो लगेगा और आहा के साथ। अब देखिए, अब इन्वर्टेड का मैं बैट लगा दिया क्योंकि ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं बीच में। तो आप बताओ सी कौन सी पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखा है? नो चेंज। इसलिए सी का क्या लिख दिया? सी। बाकी एक आर एन को बाद में कर दो, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? सिंगुलर की जगह पे। ये पेज छोड़। बाकी मैं तुम्हें इनको विस्तार से बताऊंगा, सब समझ। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? दर्द। 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 अच्छा ये देख लीजिए, इसमें आपको सीखने को मिलेगा बहुत। यहाँ पे सेंटेंस चेंज करिए, आई साइड टू हिम। ये हिम कर लीजिए। ये देख लीजिए ओहो है। क्या है? ओहो। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई और सैड, आई साइड टू हिम। सैड टू की जगह पे आप लगाओ एप्लाइमेंट दे दो। अब यहाँ पे आहा है तो आचार्य है, तो आचार्य की अंग्रेजी क्या होती है? सरप्राइज। तो एप्लाइमेंट विद सरप्राइज। इन्वर्टेड कामा बराबर बैठ। आप पर्सन चेंज करना बता रहा हूँ। यू कौन सी पर्सन है? सेकंड पर्सन किससे देख के बदली आएगी? आप बताओ इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? हिम। लेकिन यहाँ पर तो अब हिम को सब्जेक्ट रूप में लगाओगे तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या हुआ? ही। आगे यू के साथ आर लगा, लेकिन ही के साथ तो बाद में मतलब तो क्या लगेगा? जो क्वेश्चन डाइट नाइट के आएंगे वो सिखाएंगे हम। अगला देखिए, ये बहुत, इसमें व्हाट लिखा है। व्हाट वाला आचार्य होता है। क्या होता है? तो द टीचर। एक्सप्लेन विद सरप्राइज। इन्वर्टेड कामा बराबर ये वाट है ना। अब सुनो, अब ये शुरुआत कहाँ से करते हैं? इस से। यही तो सब्जेक्ट है, तो लिखोगे इस। इसकी जगह पे कर दोगे बात। और वाट को हटा के ए पहले लगा लेते हैं और वाट को हटा के बेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेरी, है ना। नाइस प्लेस बन गया। अब घाट की जगह पे बेरी कहां से आया? इंटरजेक्शन तो हटा दोगे ना। घाट की जगह पे बेरी। 3 दिनों का चैप्टर होता है डाइट एंड डाइट। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है डाइट एंड डाइट। मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के चक्कर में 5 सेंटेंस सिखाए। आगे चलते ही आप सीखोगे, हवा नहीं लगेगी, इस आसानी से आप सीख जाओगे। और तब डाइट एंड डाइट है सबसे लास्ट का चैप्टर यही है। सब सेंटेंसों के बनते हैं डाइट का। इसे उतार लीजिए। देखिए इंट्रोडक्शन वर्ड आपको पता तो लगे हैं कि क्या क्या होते हैं।
ये दिया है आएगा पुलिस का दिया है पहली मीटिंग का। हाँ आज बहुत आसान है। सारा उतार लिया। देखिए इंट्रोडक्शन थे, मेरा मुख्य उद्देश्य ये बताना था कि इंट्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब कौन से इंट्रोडक्शन किस चीज़ का भाव देते हैं। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, एक आपको आ गया था ना ओनो, है ना, तो वो आपको दुख में भी आएगा और किस में आएगा, आश्चर्य में भी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आहा आहा दुख का होता है और ओहो आश्चर्य का होता है, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। टाइम के लिए कौन कौन बचा है? सबसे वो नहीं पाया। सब ना ठीक है। तो फिर